Hey, welcome back everybody. This video is about what is superiority complex. इस वीडियो को अपलोड करने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि हम साइकोलॉजी को रियल लाइफ में कैसे समझ पाएँ। इस वीडियो से आपसे एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछे जाने वाला है, लेकिन हम इस वीडियो के कंटेंट से अपनी लाइफ में अपनी अंडरस्टैंडिंग को आसान कर सकते हैं। हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी पढ़ें लिखें, कुछ भी बन जाएं, अगर हम अपनी डेली लाइफ में अपने आप को आसान नहीं बना सकते हैं तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। आपको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि खुद को पहचानें। वास्तव में जितना आसान लगता है खुद को पहचानना, उतना आसान नहीं होता है। अगर हम खुद को जब पहचानने लगते हैं ना, तो हम अपने लाइफ में अपने थॉट्स को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि हम ऐसे लोगों तक पहुंच पाएँ जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, या जिनको लगता है कि यार मैं तो अपने आप को डील नहीं कर पाता हूं, मैं क्या करूं। ये कंटेंट है उन लोगों के लिए जो अभी यंग हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को फेस करेंगे और उससे पहले वो इस तरह की चीज़ों को सीखें ताकि वो आगे मजबूत रहें। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी समझें कि ये क्या है, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ों को फेस करते हैं खुद के जीवन में, दूसरों के जीवन में, और दूसरों की वजह से खुद को परेशान भी करते हैं। तो इस तरह के कंटेंट को आप उन बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इस टाइम पे 10th 12th क्लास में होते हैं, और यंग फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं जो आपके साथ हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसका नाम रखा था साइकोलॉजी इन डेली लाइफ, या फिर साइकोलॉजी इन लाइफ, ऐसे कुछ मैंने लिखा था। मैं वहाँ पर इसको सेट कर दूंगा तो आप और भी सारे कंटेंट को देख पाएंगे ताकि आप अपने आप को अच्छा बना पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स। तो नाम से तो आप समझ गए होंगे सुपीरियरिटी का मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आ सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स इज व्हेन समवन एक्ट बेटर देन अदर्स टू एस्केप फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। मतलब क्या इसका हिंदी में, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स यानी श्रेष्ठता की भावना तब होती है लोगों में जब कोई व्यक्ति असुरक्षा की भावना से बचने के लिए दूसरों से बेहतर कार्य करता है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी शादी में गए हैं, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति जब आता है तो हो सकता है कि वो आपके सामने आके बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आपसे बात करने में लगा है, अपने आप को प्रेजेंट करने में लगा है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को बेटर दिखाने का प्रयास करता है। तो ऐसा बेटर दिखाने के प्रयास में कई बार ऐसा होता है कि उसका यह बिहेवियर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप में इनसिक्योरिटी से बचना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास आता है और आपके सामने बड़ा चढ़ा के बातें करने लगता है कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, मेरे 4 मकान हैं, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, ऐसी आपसे बात करता है। बेसिकली कई बार इस तरह के कन्वर्सेशन का मतलब होता है कि वो अपनी रियलिटी को आपसे हाइड करना चाहता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स कहा जाता है जब कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए आपसे ज़्यादा चीज़ें बढ़ा चढ़ा के करता है कि अपनी इनसिक्योरिटी को बचाना चाहता है। सो अब ये कहा जाए कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम अपने ऊपर समझें या दूसरे को समझें, तो इसमें कैसे हम साइकोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कैसे खुद को बेटर फील कर सकते हैं, कैसे दूसरों से बच सकते हैं। 2 कंडीशन है। अगर आपके साथ में लाइफ में ऐसा होने लगता है कि आपको लगता है कि नहीं यार, मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में कमज़ोर हूँ, और उन कमज़ोरी को छिपाने के लिए आप उन्हीं चीज़ों के बारे में झूठा दिखावा करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके साथ कंडीशन होगी। तो आपको कैसे डील करना है आगे आप समझ पाएंगे इसी वीडियो में। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो इस तरह से करता है तो आप कैसे उनसे बचेंगे, इसके बारे में समझ पाएंगे। तो बेसिकली जब कोई पर्सन सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से ग्रसित होता है तो उसे हमेशा लगता है कि उससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है, और उससे ज़्यादा बेहतर दिखाने का प्रयास हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि वो अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहता है। उसे लगता है कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब देखिए, सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स के लक्षण क्या है, हम कैसे और अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स होगा या मुझ में है। देखिए,
किसी की उपलब्धियों या क्षमताओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर दावे करना, है ना। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे, किसी बात में, किसी अचीवमेंट के बारे में ये वो बहुत कुछ कहते हैं। लगातार दूसरों से अपनी तुलना करना, वास्तविक या काल्पनिक अपर्याप्तताओं के लिए अत्यधिक क्षतिपूर्ति करना। मतलब कोई चीज़ थोड़ी बहुत हुई है उसके बारे में ज़्यादा लगे रहना, ज़्यादा दिखाना या बताना, दूसरों की राय या योगदान की उपेक्षा करना और स्वयं को अत्यधिक महत्व देना। उन स्थितियों पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करना जो उनकी असुरक्षाओं को गहरा कर देती है। यानी कोई पर्टिकुलर चीज़ है और उनके पास नहीं है, लेकिन अगर कोई है तो उसके सामने इस तरह से रिस्पॉन्स करना जैसे ना 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 उनके यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सब कुछ ठीक है ना। दूसरों को बर्खास्त करना, धमकाना, नीचे दिखाना और ये दिखाना कि मैं उनसे बेहतर हूँ। और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मान लीजिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लक्षण हैं ये। और निश्चित ही आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा। तो अब हम ये समझेंगे कि अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कोई इंसान जी रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके आसपास जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा है, या मान लीजिए आप खुद जी रहे हैं, तो भाई इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में। वो क्या होगा, कैसे समझना है, देखिए। मान लीजिए कि आपके घर के सामने कोई सदस्य रहता है, कोई आपका दोस्त है, और आप समझ रहे हैं कि उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमेशा बढ़ चढ़ के बताना, हमेशा अपनी डींग हाथे रहना, हमेशा दूसरों को नीचे दिखाना। अगर वो ऐसा करेगा तो आप बताइए क्या होगा। आप समझ सकते हैं, अगर ऐसा करेगा तो धीरे धीरे आप उससे बचना शुरू कर देंगे, है ना। आप उससे बात नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे नहीं, मतलब उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। और जब इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो सीधी सी बात है कि उसकी रियल लाइफ में आपके साथ बहुत इम्पैक्ट होगा। अब यही बात सोचिए खुद के ऊपर। अगर मान लीजिए आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लक्षण हैं, आप हमेशा चीज़ों को बढ़ चढ़ के बताते हैं, आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो दूसरे भी आपके बारे में आपका नेगेटिव एवोल्यूशन करेंगे ना, आपको इग्नोर करेंगे ना, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के वजह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है। क्या प्रभाव होता है, देखिए। लो सेल्फ वर्थ, यानी हम खुद को कम आंकने लगते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा दिखाने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब है कि हम इनर जो हमारा सेल्फ होता है वो तो कमज़ोर होगा ना, आंतरिक रूप से हम कमज़ोर होंगे। इसीलिए क्या होगा कि हम ज़्यादा लोगों को सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें एक ये प्रॉब्लम होती है कि लोगों का लो सेल्फ वर्थ हो जाता है और हमेशा अपनी चीज़ों को दूसरों पर थोपते रहते हैं, इसकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद है लो सेल्फ वर्थ, सॉरी यहाँ पे ये 2 बार रिपीट हो गया है, बट कोई बात नहीं। अगला पॉइंट है कैरियर प्रॉब्लम्स। अब मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर किसी वर्किंग प्लेस पे हैं, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपके पर्सनैलिटी में जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो डेवलप हो गया है, तो सोचिए कि आपके जो कलीग्स होंगे वो कब तक आपको फेस करते रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आपके साथ बात नहीं करेंगे, है ना। आप जब झूठ बताएंगे, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, वो किया है, तो इसके बाद क्या होगा, वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, है ना। बाद में समझ जाएंगे यार ये झूठा है ना। तो हो सकता है कि आपको जो करियर आपके ग्रोथ हो सकती थी वो रुकना शुरू हो जाए, बिकॉज आप झूठ बोलते हो या ज़्यादा लोगों को हैरान करते रहते हो अपनी चीज़ों को उन पर थोप कर, तो आपके करियर में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मैं शायद नोट करना भूल गया हूँ, जैसे कि पर्सनल रिलेशन ख़राब होने लगते हैं हमारे लोगों से। हमारे घर के आसपास भी जो लोग होते हैं, चाहे उनके सामने हमेशा हम सुपीरियरिटी दिखाते रहेंगे तो प्रॉब्लम होती है। अब बात यह है कि अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार मेरे को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का दिक्कत हो रहा है, मैं आजकल ज़्यादा अपने आप को बढ़ चढ़ के पेश कर रहा हूँ, तो हम कैसे ठीक हों, या सामने वाला कोई है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में समझिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको अपने बारे में, अपनी योग्यताओं के बारे में बहुत ही ईमानदार हो जाना चाहिए। मतलब अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो नहीं आता है, मैं किसी को झूठ ना बोलूं, क्योंकि आप किसी को झूठ दिखावा कब तक करते रहेंगे, है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये नहीं आता है, तो आप उसके बारे में क्लियर हो जाओ ना कि मेरे को नहीं आता है। क्योंकि जब आप क्लियर होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तो आपके लोग फिर आपके बारे में एक क्लियर ऑनेस्ट परसेप्शन भी बनाते हैं। आप किसी को झूठ मत बोलो कि मैंने ये अचीव किया है, वो किया है ना। हमें बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को नहीं बताना है। इसके बाद लर्न टू एक्सेप्ट
इम्परफेक्शंस। ज़िंदगी में हर आदमी सब तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए स्वीकार करें कि कमियां हैं तो हैं। इट्स नेचुरल टू हैव फ्लॉस एंड बीइंग इम्परफेक्ट डजंट डिमिनिश योर वर्थ एज ह्यूमन बीइंग। अगर मुझ में कुछ कमियां हैं इसका मतलब मैं मानव तो रहूँगा ना, है ना। हर व्यक्ति में सब कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कमियों को स्वीकार करना है और आगे बढ़ जाना है। हमेशा में एक ढाल लेके नहीं बैठना कि नहीं मुझे आता है, मुझे आता है। और सच बात यह है कि जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ों को, वो कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रोथ जब ही होती है लाइफ में जब आप में ये कॉमन सेंस हो कि नहीं मुझे नहीं आता है तो सीखना है। जब पहले से आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कमियों को तो सीखेंगे नहीं, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इसके बाद डोंट मेक कंपेरिजन्स। इट्स लाइफ, इट्स ह्यूमन लाइफ। आपको लोगों से कंपैरिजन नहीं करना है। हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है। कोई कहीं है, कोई कहीं है, सबकी अपनी अपनी इश्यू हैं। आप खुद को समझें और खुद के बेस पर अपने सिचुएशंस के राजा बनिए, अपने हिसाब से डेवलप करिए, क्योंकि आप कंपैरिजन करके कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। वर्क ऑन बिल्डिंग एम्पैथी। आपको ध्यान रखना है कि लोगों के साथ एम्पैथी बिल्ड करनी है, लोगों को समझना है, लोगों को अपनापन दिखाना है, लोगों के लिए काइंड हो जाना है ना। आपको एम्पैथी क्रिएट करना है ताकि लोग आपसे दिल से मिल सकें। तो इस तरह से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड इसके बाद एक पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार आजकल मैं ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताने लगा हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी में अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट से सपोर्ट भी ले सकते हैं। आप किसी को बता सकते हैं कि नहीं आजकल मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर इस वीडियो में, इस कंटेंट में मैं जो कंक्लूड करूँगा इस कंटेंट को, वो ये है कि सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स ऐसा कम्प्लेक्स है जिसमें इंसान अपनी रियलिटी को छिपाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बताने लगता है। तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि जब ऐसा होने लगता है तो आपकी ज़िंदगी में आपका डेवलपमेंट रुकने लगता है, क्योंकि लोग आपको हमेशा नहीं सुन पाएंगे, हमेशा आप उनको बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाएंगे, एक समय के बाद वो इग्नोर करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर लाइफ में आप खुद ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं यार मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ झूठ बोलने में, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाने में, या दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है, तो आप खुद भी चीज़ को समझिए कि सपोर्ट लेके अपनी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं। कभी लगता है कि यार मेरा पड़ोसी ना बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से ग्रसित है, तो उसका भी आप सपोर्ट कर सकते हैं कि वो किसी काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले, ताकि अपने रियलिटी को हैंडल कर पाए, अपनी रियलिटी को रियलिटी में बना के रखे और लोगों से अच्छे से जुड़ा रहे। और बता दूं ये सारी चीज़ें, यानी लाइफ में रियल रहना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब रियल आप रहते हो तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है लोगों को कुछ दिखाने समझाने के लिए, और आपकी ग्रोथ ज़्यादा बेटर हो पाती है। और एक पॉइंट आया था ना कि जब हम सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में होते हैं तो वहाँ पर हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जब कमियाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा। जब इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो ज़िंदगी बढ़ नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी कमियों को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इस चीज़ को रियल लाइफ में समझने के लिए बहुत हेल्प मिली, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और ऐसे नए युवकों के साथ शेयर करें जो लाइफ में अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, और मेरे साथ जुड़े रहें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।